क्या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कैंसर का रूप ले सकती हैं? कैन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बी कैंसरस? फाइब्रॉइड्स एक बहुत कॉमन समस्या है एंड 30 to 40% फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज में पाई जाती है। और कई बारी जब आप रूटीन अल्ट्रासाउंड करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको फाइब्रॉइड हैं। तो आप तुरंत घबरा जाते हैं और भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्या मुझे कैंसर हो गया है, क्या इसका कोई इलाज है। इन्हीं सब विषयों पे मैं आज आपको जानकारी दूंगी एंड आई एम डॉक्टर अमिता शाह एंड आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम ग्लोबल विमेंस क्लिनिक, पालम विहार, गुरुग्राम। फाइब्रॉइड या यूट्रस में होने वाली गठान करीब करीब 30 से 40% महिलाओं में पाई जाती है और अक्सर ये बिना किसी कारण के या बिना किसी सिम्टम के जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें डायग्नोज होती है। हर फाइब्रॉइड कैंसरस नहीं होता और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फाइब्रॉइड एक कैंसर का रूप ले सकते हैं। फाइब्रॉइड इज अ बिनाइन ग्रोथ, मतलब एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है जो आपके यूट्रस के मांसपेशियों से उगती है। इसका साइज बहुत छोटा, मतलब एक मूंगफली के दाने के बराबर भी हो सकता है या फिर ये एक बहुत बड़े तरबूज के बराबर भी ग्रो कर सकती है। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद इसमें कैंसर की संभावना 1% से कम होती है, लगभग ना के बराबर। तो इसलिए आपको घबराने की और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको फाइब्रॉइड है तो क्या हर फाइब्रॉइड का इलाज कराने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो फाइब्रॉइड्स जो सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब जिनकी वजह से आपको तकलीफ होती है या फिर जिनका साइज बहुत बड़ा होता है या उन फाइब्रॉइड्स की वजह से आपको बांझपन या इनफर्टिलिटी हो रही है, उनको इलाज की ज़रूरत होती है। तो आखिर फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपके माहवारी या पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको अगर पहले 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती थी तो अभी 6 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होएगी। आपको फ्लो ज़्यादा होता है, क्लॉट्स पास होते हैं। आपको हो सकता है फाइब्रॉइड्स अगर हों तो उसकी वजह से आपको पीरियड्स के दौरान दर्द रहे, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। फाइब्रॉइड्स का साइज़ अगर बहुत बड़ा है तो वो आपको कंप्रेशन सिम्टम्स दे सकते हैं, मतलब आपकी पेशाब की थैली पे प्रेशर डाल के आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो गया, जल्दी जल्दी यूरिन आना, पेशाब रुक रुक के आना, या फिर आपको एक लोअर अब्डोमिनल हेवीनेस हो सकती है या फिर आपका लोअर अब्डोमेन का साइज बढ़ता चला जाएगा। तो ये हुए कुछ कॉमन सिम्टम्स जिनकी वजह से आपको फाइब्रॉइड का इलाज कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें फाइब्रॉइड का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होती? अगर आपका फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक है, फाइब्रॉइड की वजह से इनफर्टिलिटी नहीं है, फाइब्रॉइड की वजह से कंप्रेशन सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं या फिर आपका मेनोपॉज हो गया है, तो आपको फाइब्रॉइड का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आपका मेनोपॉज हो जाता है तो आपका फाइब्रॉइड ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फाइब्रॉइड को इलाज कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको इस टॉपिक के विषय में, इसके इलाज के विषय में और जानकारी चाहिए हो, then do subscribe to my channel and you can also put your questions in the comment box and I shall be happy to answer your questions. Thank you.